हमारा प्रश्न है, नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में हैं। तो ये 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। आइए इन्हें हम निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित करें। स्क्रीन पर हमें निर्देशांक समतल दिखाई दे रहा है जो 4 भागों में विभाजित रहता है। वह क्षेत्र जहां पर किसी बिंदु के x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों धनात्मक होते हैं प्रथम चतुर्थांश कहलाते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों धनात्मक होंगे, इसलिए यह क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा। इसी प्रकार वह क्षेत्र जहाँ पर स्थित किसी बिंदु के x निर्देशांक ऋणात्मक और y निर्देशांक धनात्मक हो, वह क्षेत्र द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है। तो ये जो क्षेत्र है यह द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है। इसी प्रकार से वह क्षेत्र जहाँ पर स्थित किसी बिंदु के x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों ऋणात्मक हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। इसी प्रकार से ये चतुर्थ चतुर्थांश होगा। इस क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक x निर्देशांक धनात्मक और y निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं। यह क्षेत्र हमारा चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। अब प्रश्न में हमें पहला बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 3 और 4, अर्थात बिंदु के जो निर्देशांक हैं x निर्देशांक 3 और y निर्देशांक 4। तो ये जो रेखा दिख रही है हमको 4 और ये 3, दोनों रेखाएं आपस में जहाँ पर मिलती है, यहाँ यह बिंदु ही हमारा अभिष्ट बिंदु होगा, जिसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जिसके निर्देशांक 3 और 4 है। इसी प्रकार से अगला बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं ऋण 5 और 6, अर्थात बिंदु के निर्देशांक x निर्देशांक ऋण 5 ये रहा और y निर्देशांक 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये y अक्ष है, तो यहाँ पर y निर्देशांक यहाँ पर 6 लेना है और x निर्देशांक ऋण 5। तो यहाँ पर देखिए ऋण 5 और यह 6 दोनों रेखाएं आपस में जहाँ पर मिलती है वह हमारा अभिष्ट बिंदु होगा, और इस प्रकार से हम इसे बिंदु B से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बिंदु B के निर्देशांक ऋण 5 और 6 होंगे। इसका तात्पर्य है कि बिंदु B के x निर्देशांक ऋण 5 है और y निर्देशांक धन 6 है। तीसरा बिंदु के निर्देशांक हमें दिया गया है ऋण 2 और ऋण 1, अर्थात x निर्देशांक ऋण 2 और y निर्देशांक ऋण 1। तो ये दोनों ऋणात्मक निर्देशांक होते हैं तृतीय चतुर्थांश में। यहाँ पर देखिए x निर्देशांक ऋण 2 और y निर्देशांक ऋण 1, ये दोनों रेखाएं आपस में जहाँ पर मिल रही है, यह हमारा अभिष्ट बिंदु होगा, और इसे हम इस प्रकार से चिन्हांकित कर सकते हैं। तो बिंदु C जिसके x निर्देशांक ऋण 2 और y निर्देशांक ऋण 1। इसी प्रकार से हमारा अंतिम बिंदु दिया हुआ है 2.5 ऋण 7, अर्थात दिए गए बिंदु का x निर्देशांक 2.5 है। तो 2.5 कहाँ पर होगी? ये 2 और 3 के मध्य यहाँ पर 2.5 होगा x अक्ष में, और y अक्ष में ऋण 7 ये रहा। ये दोनों रेखाएं आपस में जहाँ पर मिलेंगी वह हमारा अभिष्ट बिंदु होगा, और इसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये बिंदु हमारा D है जिसके x निर्देशांक 2.5 है। ये देखिए 2 और 3 के बीचों बीच जो रेखा है
यह हमारा 2.5 को इंगित करता है और ऋण 7 y निर्देशांक को इंगित करता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक यदि हमें पता हो तो हम उन्हें निर्देशांक समतल में प्रदर्शित कर सकते हैं।